चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। भारत ऑटोमोबाइल में तीसरे नंबर पर खड़ा है, इस्पात में दूसरे नंबर पर खड़ा है, दवाई बनाने में दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। भारत टॉय इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर खड़ा हो गया है, पेट्रोकेमिकल्स में तीसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोबाइल बनाने में भारत दूसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। सुन लो मेरी बात, इस देश में 70 साल से ऊपर की कोई भी बहन, माता, कोई भी महिला और 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी मजहब का, कोई भी इलाके का, उसको प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज करेंगे। सीतारमण जी को चुनाव जिताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2 साल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे दवाई बनाने की बात हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स की बात हो, चाहे टॉय इंडस्ट्री की बात हो, चाहे स्टील की बात हो, भारत ऑटोमोबाइल में तीसरे नंबर पर खड़ा है, इस्पात में दूसरे नंबर पर खड़ा है, दवाई बनाने में दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। भारत टॉय इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर खड़ा हो गया है, पेट्रोकेमिकल्स में तीसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोबाइल बनाने में भारत दूसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आज से 10 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल होता था, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज आप सबके पास जो मोबाइल है उस पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहे हैं। दुनिया का दूसरा नंबर का मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाला देश हो गया। ये भारत की बढ़ती हुई तस्वीर है और ये बदलती हुई तस्वीर है जो मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मैं यहां ये भी आपको कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको भी अगर एम्पावर किया, ताकत दी, तो किसी और ने नहीं दी, मोदी जी ने आपको दी है। मोदी जी ने आपको दी है। आज यहां हमारे रेड्डी साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, लंबे समय से एमएलए रहे हैं। इनसे पूछो, आज से 10 साल पहले एक पंचायत के विकास के लिए एक साल में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए मिलता था। आज मोदी जी के राज में एक पंचायत को 2.5 करोड़ से 5.5 करोड़ रुपए विकास के लिए मिल रहा है। 2.5 करोड़ से आज 1.5 लाख से ज्यादा पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ गए हैं। 2 लाख पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचने की योजना बन गई है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं जब एमएलए बना था 1993 में, तो हमको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत को 2 घर बनाने के लिए मिलते थे। 2 घर। आज मोदी जी ने सारे देश में गरीब लोगों के लिए 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए। 4 करोड़। और आपने अजमीरा
सीतारमन को चुनाव जिताना, अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनेंगे, ये भी आप याद रखिए। और कैसे घर होंगे? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, किचन में गैस का सिलेंडर, साथ में कोर्टयार्ड, ऐसे पक्के मकान बनेंगे। इस देश में मोदी जी के राज में कोई भी गरीब आदमी अब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, पक्का मकान देंगे, पक्का मकान बना करके देंगे। और 3 करोड़ नए घर बनेंगे, ये भी ध्यान में रखिए। हमारी बहनें बैठी हैं, आज 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर मिल गया, गैस का कनेक्शन मिल गया, 10 करोड़। और अब मोदी जी ने तय किया है कि अब गैस का सिलेंडर नहीं होगा, घर तक गैस पाइप से पहुंचाई जाएगी, घर घर पाइप पहुंचेगा और एक नए विकास का काम होगा। यहां यह भी मैं बताना चाहता हूं आपको, गैस के सिलेंडर के साथ साथ स्वच्छता अभियान, 12 करोड़ इज्जत घर बने, टॉयलेट्स बने 12 करोड़। आप सोचो, 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए खेतों में जाया करती थी, उनको इज्जत से जीने का अगर किसी ने माध्यम दिया, महिला सशक्तिकरण किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और संख्या क्या है? 12 करोड़, 12 करोड़। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, हमारे गरीब लोगों को 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 से 55 करोड़ लोग, और ये गरीब लोग कौन? रेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला, बोझा उठाने वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, हमारा रैग पिकर, कूड़ेदान से प्लास्टिक उठाने वाला, बाल काटने वाला, ठेला चलाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री ने साल में, हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की, 5 लाख रुपए की व्यवस्था की हर साल। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए होगा आज मीरा जी को। ये चुनाव जीतेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश में, सुन लो मेरी बात, इस देश में 70 साल से ऊपर की कोई भी बहन, माता, कोई भी महिला और 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी मजहब का, कोई भी इलाके का, उसको प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज करेंगे। और एक बात और सुन लीजिए, किसी ने किन्नर समाज की चिंता नहीं की, इनका बुढ़ापा कैसे गुजरता होगा किसी ने नहीं सोचा। मोदी जी ने इनको भी आयुष्मान भारत के साथ जोड़ लिया है। अब सारा किन्नर समाज, उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। इस प्रकार से विकास का काम चल रहा है। मित्रों, मैं विकास की कहानी आपको सुनाने लगूं। आज 11 लाख से ज्यादा हमारे ये औषधि केंद्र बन रहे हैं और उनका विकास भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना को, यहां विरोध की सरकार रही, पहले बीआरएस की सरकार रही और फिर कांग्रेस की सरकार रही, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने आपके बजट को टैक्स के माध्यम से 3 गुना बढ़ा दिया और आपको 3 गुना आपकी सहायता टैक्स के डिवोल्यूशन से दिया जा रहा है और 3 गुना आपको ग्रांट इन एड दिया जा रहा है। इसके विकास का काम चल रहा है। आज